ईरान और अमेरिका की ये जंग अब उस मुकाम पर आ चुकी है जहां पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। अप्रैल 2026 का ये दूसरा हफ्ता है और 2 हफ्तों से चल रहा सीज फायर अब टूटने की कगार पर है, क्योंकि पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता पूरी तरह फेल हो चुकी है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि मिडिल ईस्ट के समंदर में बारूद की गंध साफ महसूस की जा सकती है। ईरान ने सीधे तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी शुरू कर दी है और इसी बीच भारत के कई व्यापारिक जहाज उस मौत के जाल में फंस गए हैं जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन इसी बीच भारत ने यूएई के साथ मिलकर एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने ईरान और अमेरिका दोनों को बैकफुट पर धकेल दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट यानी वो समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया का 25% तेल गुजरता है, उसे ईरान ने अपनी जागीर समझ लिया था। अमेरिका ने अपनी नौसेना तैनात की तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई में रास्ता ही रोक दिया। भारत के लिए यह सिचुएशन बहुत खतरनाक थी, क्योंकि हमारे तेल के जहाज वहां फंस चुके थे। लेकिन इस बार भारत ने मेज पर बैठकर मिन्नतें करने के बजाय यूएई के साथ मिलकर जमीन पर खेल बदल दिया। पाकिस्तान को लगा था कि वो यूएई का हमदर्द बनकर भारत का रास्ता रोकेगा, लेकिन इस्लामाबाद की दोहरी चालों ने खुद उसे ही गड्ढे में गिरा दिया है। अब यूएई और भारत की ये जोड़ी समंदर के समीकरण बदल रही है। ईरान और अमेरिका के बीच मचे इस घमासान में सबसे बड़ा झटका यूएई को लगा था, क्योंकि उसका पूरा बिजनेस इसी रास्ते पर टिका है। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और यूएई को सुरक्षा का झूठा भरोसा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो ईरान के साथ पीओंगे बढ़ा रहा था। जब यूएई को इस धोखे का पता चला तो उसने पाकिस्तान को किनारे लगाकर भारत का हाथ थाम लिया। यूएई के मंत्री शेख शखबूत और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अबू धाबी में हुई इस मुलाकात ने एक ऐसा नया गठजोड़ तैयार किया है जिसने ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट की ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये रास्ता 1 हफ्ते और बंद रहता तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते। ईरान अपनी जिद पर अड़ा था और अमेरिका अपनी धौंस जमा रहा था। इसी बीच भारत ने यूएई में एक ऐसा लॉजिस्टिक धमाका कर दिया जिससे तेल की सप्लाई का वैकल्पिक रास्ता खुल गया। भारत ने साफ कर दिया कि वो अब केवल पुराने रास्तों के भरोसे नहीं रहेगा। पाकिस्तान देखता रह गया और भारत ने यूएई के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। यूएई का पाकिस्तान से मोहभंग होना इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पाकिस्तान हमेशा से यूएई से पैसे और मदद लेता रहा, लेकिन जब यूएई को सुरक्षा की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। दूसरी तरफ भारत ने बिना किसी शर्त के यूएई की मदद की और वहां के पोर्ट्स को सुरक्षित करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की। आज यूएई का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत ही उनका असली और अजीज दोस्त है। यही वजह है कि अब यूएई भारत के लिए तेल तो क्या, अपनी जमीन तक देने को तैयार है ताकि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर कोई आंच ना आए। भारत के जो जहाज हॉर्मुज में फंसे थे उनको लेकर ईरान को लग रहा था कि वो भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन भारत ने कूटनीति के साथ साथ यूएई के जरिए ईरान को सीधा मैसेज भेज दिया। यूएई के मंत्री ने साफ लहजे में कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट किसी एक देश की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटरवे है और इस पर सबका हक है। यूएई का ईरान के खिलाफ ये कड़ा रुख भारत की बढ़ती ताकत का नतीजा है। ईरान को उम्मीद नहीं थी कि उसका पड़ोसी देश ही उसके खिलाफ इस तरह खड़ा हो जाएगा। आज के हालात ये हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बावजूद भारत को तेल की कमी नहीं होने वाली। भारत ने यूएई के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजिक डील की है जिसके तहत तेल का बैकअप सीधे यूएई के रिजर्व से भारत पहुंचेगा। पाकिस्तान ने यूएई को जो धोखा दिया उसने भारत के लिए दरवाजे खोल दिए। अब पाकिस्तान के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा है, क्योंकि यूएई ने अब खुलकर कह दिया है कि भारत के साथ उसकी दोस्ती अब हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी हो चुकी है। ईरान और अमेरिका की इस खींचतान में भारत ने अपनी न्यूट्रल पॉलिसी को पावरफुल पॉलिसी में बदल दिया है। हम किसी के पक्ष में नहीं खड़े हुए, बल्कि हमने अपना खुद का पक्ष मजबूत कर लिया। यूएई में भारत का जो दबदबा आज दिख रहा है वो दशकों की मेहनत का फल है। जयशंकर साहब की अबू धाबी विजिट ने ईरान को यह समझा दिया कि अगर उसने भारत के जहाजों को रोका तो उसे पूरी दुनिया के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। यूएई ने जिस तरह ईरान को आईना दिखाया है, उसने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में भारत को किंगमेकर बना दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में आज भी तनाव कम नहीं हुआ है
लेकिन भारत का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। हमारे जहाज अब धीरे धीरे सुरक्षित रास्तों की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका को भी समझ आ गया है कि मिडिल ईस्ट में अगर शांति चाहिए तो उसे भारत की बात माननी ही पड़ेगी। ईरान भी अब बैकफुट पर है, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत ने हाथ खींच लिए तो उसकी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये 2026 का भारत है, जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के फैसलों का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद फैसले लेता है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त वैसी ही है जैसे किसी ने उसे बीच मझधार में छोड़ दिया हो। यूएई से मिलने वाली मदद बंद हो चुकी है और भारत के साथ यूएई की नजदीकी ने उसे पागल कर दिया है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो ईरान और यूएई के बीच बैलेंस बनाकर दोनों को लूटेगा, लेकिन भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी ने उसकी पोल खोल दी। अब यूएई ने भारत से दोस्ती पर जो बयान दिया है, उसने साबित कर दिया कि असली पावर अब दिल्ली के पास है। ईरान की ब्लॉकेड भी भारत के बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाई। ये पूरी सिचुएशन एक थ्रिलर मूवी की तरह चल रही है। एक तरफ समंदर में जंगी जहाज आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ बंद कमरों में ऐसी डील्स हो रही हैं जो आने वाले 50 सालों का भविष्य तय करेंगी। भारत ने यूएई के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC को फिर से एक्टिव कर दिया है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ईरान को भी समझ आ रहा है कि हॉर्मुज को बंद करके वो अपना ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि भारत ने अब दूसरे रास्ते तलाश लिए हैं। यूएई के मंत्री शेख शखबूत ने भारत के साथ जो तालमेल बिठाया है, वो ये दिखाता है कि अरब देश अब भारत को अपना सबसे बड़ा पार्टनर मानते हैं। हॉर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए यूएई ने अपनी कोस्ट गार्ड तक को अलर्ट पर रखा। ये दोस्ती का वो मुकाम है जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ईरान को जो मैसेज पहुंचना था वो पहुंच चुका है। अमेरिका भी अब समझ चुका है कि भारत को नजरअंदाज करके वो इस इलाके में कोई भी जंग नहीं जीत सकता। भारत की इस जीत में सबसे बड़ा हाथ हमारी दूरदर्शिता का है। हमने तब यूएई से रिश्ते मजबूत किए जब दुनिया वहां सिर्फ घूमने जाती थी। आज वही यूएई हमारे लिए ढाल बनकर खड़ा है। पाकिस्तान के दिए धोखे ने यूएई को ये एहसास करा दिया कि मजहब से बड़ी दोस्ती और भरोसे की बुनियाद होती है। भारत ने कभी यूएई को धोखा नहीं दिया और आज उसी का नतीजा है कि ईरान जैसा पावरफुल देश भी भारत के जहाजों को छूने से कतरा रहा है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का परफेक्ट मिक्स है। ईरान और अमेरिका की इस जंग ने एक बात साफ कर दी है कि समंदर का असली बॉस वही होगा जो दुनिया को साथ लेकर चलेगा। ईरान की जिद ने उसे अलग थलग कर दिया है, जबकि भारत की दोस्ती ने उसे ग्लोबल लीडर बना दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी आज नहीं तो कल खत्म होगी, लेकिन भारत और यूएई के बीच जो विश्वास की दीवार खड़ी हुई है, उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। पाकिस्तान अब सिर्फ तमाशा देख सकता है, क्योंकि खेल उसके हाथ से निकल चुका है। जब जयशंकर साहब अबू धाबी में उतरे तो पूरी दुनिया की नजरें उस मीटिंग पर थीं। सबको लगा था कि भारत ईरान की शिकायत करेगा, लेकिन भारत ने तो सीधे यूएई के साथ मिलकर इकोनॉमी का नया मैप ही ड्रा कर दिया। ईरान को जब पता चला कि भारत ने यूएई के जरिए अपनी तेल सप्लाई का परमानेंट जुगाड़ कर लिया है, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वो भारत से बातचीत का रास्ता ढूंढ रहा है। अमेरिका भी अब शांत है, क्योंकि उसे पता है कि भारत ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। ये जो नया समीकरण बना है, इसमें भारत का फायदा ही फायदा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के विकल्प के तौर पर अब ऐसे रूट्स तैयार हो रहे हैं जो ईरान के कब्जे से बाहर हैं। यूएई ने इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर का निवेश करने का वादा किया है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी अब किसी एक रास्ते की मोहताज नहीं रहेगी। पाकिस्तान जो कभी यूएई का सबसे करीबी होने का दावा करता था, आज वहां के वीजा के लिए भी तरस रहा है। ये भारत के बढ़ते कद का सीधा प्रमाण है। आज जब हम 2026 की बात कर रहे हैं, तो भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। मिडिल ईस्ट में भारत की धमक ऐसी है कि बड़े बड़े देश भी फैसले लेने से पहले दिल्ली की तरफ देखते हैं। ईरान और अमेरिका की लड़ाई में भारत ने जिस तरह अपने हितों की रक्षा की, वो काबिले तारीफ है। यूएई जैसा मजबूत दोस्त और ईरान जैसा समझदार दुश्मन, दोनों को हैंडल करना केवल भारत के बस की बात है। पाकिस्तान का तो खैर जिक्र करना ही अब बेकार लगता है। ईरान के हॉर्मुज ब्लॉक करने के फैसले ने दुनिया को डराया जरूर, लेकिन भारत ने इस डर को अवसर में बदल दिया। हमने अपनी नेवी को तैयार रखा, अपनी कूटनीति को धार दी और अपने दोस्तों को साथ लिया। आज भारत के जहाज हॉर्मुज के रास्ते से ही निकलेंगे और किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें रोक सके। यूएई ने साफ कह दिया है कि अगर किसी ने भारत के जहाजों को हाथ लगाया तो वो इसे अपने ऊपर हमला मानेगा।
ये है नए भारत की असली ताकत और उसकी ग्लोबल इमेज। यूएई का ये बयान कि हॉर्मुज किसी के बाप की जागीर नहीं है, असल में उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो समंदर पर कब्जा जमाना चाहते हैं। भारत ने इस बयान के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जयशंकर साहब की कूटनीति ने ईरान के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है जिसमें वो खुद को समंदर का सुल्तान समझ रहा था। अब शांति की बातें हो रही हैं, अब समझौतों की बातें हो रही हैं और इन सब के केंद्र में हमारा प्यारा भारत है।